हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एक हाफ एन आवर छोटी सी क्लास के लिए जुड़ जाएंगे। 13वां अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत अच्छा सा अध्याय है, आरंभ करेंगे आज। तो ये जो 13वां अध्याय है, इसे हम लोग जो अभी हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पे जीना कैसा भगवान बताए। ज्ञान तो बहुत सारा आ गया, वो ज्ञान को कैसा यूज अप्लाई करना, ये अध्यायों में बताया गया। बहुत अच्छा सा अध्याय है, आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 रामा राम हरे राम रामा राम राम रामा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे रामा हरे हरे राम हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 रामा हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। हरी बोल। तो वेरी एक्सलेंट माता जी। अभी हम लोग आज का अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 13वां अध्याय है। एक्चुअली देखा गया तो भगवान क्या करे, भक्ति को कहाँ पे रखे, बीच में रखे। ऊपर, ऊपर जैसा एक पेटी होती है, ऊपर से एक चकला, नीचे से एक चकला, अंदर सामान, तो ऐसा भगवान क्या करे, ऊपर से क्या करे, कर्म, कर्म के माध्यम से मेरे को जुड़ो। हाँ, देन फाइनली भक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, भक्ति को राज छुपा के रखे। जो 90वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हम लोग डिटेल में गए। देन अभी हम लोग 13वां अध्याय जो ब्यूटीफुल स्टार्ट होने वाला है, 13वां अध्याय का। सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता खोल लो। मैं भी भगवत गीता निकाल लिया। सब जिसके जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग भगवत गीता निकाल लो माता जी, प्रभु जी। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष और चेतना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली आप लोग कई बार, मेरे को मालूम है, सब आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लोग बोलते हैं ना, हम लोग 10 बार पढ़ लिए, 6 बार पढ़ लिए, 8 बार पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा जो मैं जान पाया, प्रैक्टिकली। ऐसा तो श्लोका में बताया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हो गया, लेकिन वास्तविकता में प्रैक्टिकली जाना चाहिए। मैं आप सबको वही बोलता हूँ। तो पहला पहला श्लोका, ये सिर्फ ये थोड़ा टेक्निकल रहता है। इसको बुद्धि की बहुत जरा ज्यादा आवश्यकता रहती है, ज्ञान की बहुत सारी आवश्यकताएं रहती है, जो हम लोग थोड़ा सा ये अध्याय मालूम करने के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है, फिलॉसफी ज्यादा है ऐसा लगता है, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं आसान दिखता है। तो कोई भी म्यूट मत करो, अनम्यूट मत करो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और मैं जो बोलता हूँ, पूनम माता जी है ना, वो बोल देंगे किसको अनम्यूट करना है। और पहला श्लोका क्या है, पहला श्लोका, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं ज्ञानं, क्षेत्र ज्ञान ज्ञाम एव च एतद्विदिनम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन बोल रहे थे कुछ, प्रकृति क्या है, ये पुरुषम पुरुषम क्या है, क्या, और ये क्षेत्रम क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ ज्ञान है, इसका ज्ञान, ये जो ज्ञान है क्षेत्र का ज्ञान, ये क्या है। एक्चुअली देखा गया तो ये क्षेत्र वर्ड पहले भी आया क्या भगवत गीता में। क्षेत्र जो वर्ड है, ये जो वर्ड है क्षेत्र, पहले भी आया क्या ये वर्ड भगवत गीता में, कहाँ पे आया। मेरी आवाज आ रही है नहीं, मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। क्षेत्र, ये जो वर्ड है पहले कहाँ तो भी भगवत गीता में आया क्या। प्रभु जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पहले रमेश, भगो एक ही आंसर है वो, 100% मार्क्स। इतना देर लगाए आप, कौन बनेगा करोड़पति में, अगर मैं आंसर दे दूंगा तो करोड़ रुपए चले जाएंगे, बोले क्या चिंता में लगा रहे हैं आप लोग समय। तो ब्यूटीफुल आंसर है वो, धर्म क्षेत्र। यस, वहां पे भी क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र किसे कहते हैं, वहां से आरंभ हुआ। फिर बाद में भगवान ज्ञान के बारे में भी बोले। ज्ञान, ये ज्ञान बहुत जन्म कर्मा च मे दिव्यम, वो जो बोल रहे थे अलग अलग ज्ञान योग में हम लोग ज्ञान क्या है थोड़ा बताए।
तो अर्जुन फिर भी क्या बोलता है, बोल रहा है, और प्रकृति, भगवान प्रकृति के भी बारे में बोले, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ये काम कर रही है। बोलिए, बोले ना, स्वयं भगवान कहाँ पे, 9वें अध्याय में, ये पूरे समस्त जगत, हाँ, मैं जब बोलता हूँ वही कर रहा है, ये सब सृष्टि का सृजन, और ये सब भगवान हमको नॉलेज दी है। लेकिन अर्जुन को और थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? हाँ, चंद वर्ड्स जो अभी तक भी यूज नहीं किए गए, हाँ, वो अब अर्जुन भगवान से जानना चाह रहा है। यानी ये अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष, पुरुष क्या है, जो आप पुरुष बोल के बोले ना, पुरुष रूप में मेरी पूजा करो, ऐसा वो बोले। लेकिन ये यहाँ तो धरती पे पुरुष है, तो एक्चुअली ये पुरुष क्या है, और ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ अभी तक भगवान कभी भी यूज नहीं करे वर्ड, लेकिन अर्जुन को ये पहले से ही ये भौतिक वर्ड मालूम था, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो ये ज्ञान, अर्जुन के पास में भी ज्ञान था, वो भी गुरुकुल में कुछ सीखा, उसके पास में भी कुछ ज्ञान था। तो वो जानने का इच्छुक था कि जो मैं, ये जो भौतिक ज्ञान मेरे पास में है, वो ज्ञान, और जो मैं आपके माध्यम से जान रहा हूँ, हाँ, ये ज्ञान मेरे को बताओ, जो मेरे को यहाँ भौतिक सृष्टि से, भौतिक दुनिया से, यहाँ से निकाल के लेके जाएगा। ये मेरे, ऐसा ज्ञान मेरे को कंफ्यूजन में है ये सब, वो बताओ जिससे मैं यहाँ से छुटकारा पा सकता हूँ। क्या ये मैं अभी तक जो भौतिक ज्ञान में जो इकट्ठा करा मेरे गुरु से, क्या ये सब कुछ वेस्ट है? प्लीज मेरे को समझाओ। देन अब भगवान धीरे धीरे से क्या बोलते हैं, इमीडिएट श्लोका है वो, श्री भगवान वाच, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिध्यते। थोड़ा सा पेंसिल ले लेके बैठो, थोड़े बातों में लिखाने वाला हूँ। एतद यो व्यक्ति तम प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र है, ये जो तुम्हारा शरीर है क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो जानता है, ये क्षेत्र के जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। एक्चुअली ये ज्ञान है। ज्ञान यानी क्या है? जानना। हाँ, हाँ, जानना, ये चीज क्या है, ये वस्तु क्या है, वो चीज को अगर मैं जान रहा हूँ, ये क्या है, मैं शरीर कौन हूँ, ये शरीर तो मेरा है। शरीर को कौन जानता है? मैं स्वयं, मैं स्वयं यानी आत्मा। नाम तो हमको आत्मा को ही नाम दिया जाता है ना, आत्मा चले गई तो सब लोग डेड बॉडी बोलते हैं। तो शरीर को कौन पहचानता है? आत्मा। आत्मा को कौन पहचानते हैं? परमात्मा। तो यानी ये जो शरीर, भगवान क्या बोले, शरीर क्या है, तुम्हारा क्षेत्र है। इसको जानने वाला क्या है? दो लोग है। शरीर को जानने वाला एक आत्मा है, और एक परमात्मा है। इसका एग्जाम्पल मैं लेवल 1 में भी लेता हूँ, लेवल 2 में भी लूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल वो सूट डायरेक्टली बैठता है हमको ये फिलॉसफी समझने के लिए। क्या है ये, कि एक बार एक किसान, गरीब किसान राजा के पास में गया, और वो बोलने लगा, हे राजा, मेरे पास में खाने के लिए, कोई बच्चों को, परिवार को चलाने के लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे को थोड़ा सा खेत दे दो। तो राजा देखेगा, इसको खेत कितना बड़ा दूं, क्या 100 एकड़ दूं, 200 एकड़ दूं, 1000 एकड़ दूं? नहीं, इसके इसके हिसाब से इसको क्या देगा, राजा उसको देखेगा, ठीक है, इसको 10 एकड़ खेत दूंगा तो 10 एकड़ ये अच्छा सा करेगा। तो राजा ने क्या किया, 10 एकड़ दे दिया। है ना? तो जनरली राजा से जब खेत लेते हैं, तो राजा भी बोलता है, ठीक है भाई, जो भी खेत से आता है थोड़ा मेरे को कर के रूप में दे दे। तो राजा को बोलेगा, हाँ, मेरे परिवार को जितना भी मैं चलाऊंगा, बचे से तुमको दूंगा। तब अब ये जो किसान, जिसको ये एक क्षेत्र मिल गया, ये जो किसान को जो वो खेत मिल गया, वो किसान जानता है, क्या जानता है वो, कि खेत में गन्ना डाला, या गेहूं डाला, या जवारी डाला, वो क्षेत्र का नॉलेज किसान को है। वैसे ही ऐसा क्षेत्र, राजा सब गरीबों को बांटा। तो कई, एक को 10 एकड़, एक को 2 एकड़, एक को 5 एकड़, ऐसा सबको बांटा। तो राजा को हर एक क्षेत्र में, हर एक खेत में क्या है, उसको ज्ञान है। लेकिन किसान को पड़ोस के गांव में क्या खेत में डाला गया, उसको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब परमात्मा हरेक के शरीर में है, वो राजा के समान सब के बारे में, सब क्षेत्रों के बारे में वो जानते हैं। हाँ, किसमें बोर है, किसमें कुआं है, किसमें पानी अच्छा आता है, किसमें खराब आता है, परमात्मा को सब मालूम।
लेकिन हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन क्या पूछ रहा है, मैं ये माया में फंस गया, अब मेरे को ऐसा ज्ञान बताओ जो ये माया से निकाल सके। तो ये चैप्टर 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है। क्यों? यहां से निकलना यहाँ पे बताया गया। कैसा निकलना, कैसा ये संभव है, यहाँ से निकल सकते क्या? इतनी तो उम्र बीत गई, अब अभी भी निकल सकते क्या? हाँ, ये ज्ञान में स्थित रह के अगर हम कुछ गुणों को अर्जित करें, वो गुण क्या है अब आगे आएंगे, तो हम धीरे धीरे से यहाँ से निकल सकते। तो भगवान क्या दिए आंसर? प्रकृति, यानी प्रकृति क्या है? ये जो भौतिक प्रकृति है। हाँ, और ये प्रकृति के कौन भोगता है? अब आम है, आम का सीजन चल रहा है। हाँ, अमरूद का सीजन चला गया, वैसा जो भी है। हाँ, ये प्रकृति को कौन भोगता है? पुरुष। जो आनंद को भोगता है वो पुरुष कहलाता है। वैसे ही क्षेत्र, ना क्षेत्र यानी जो शरीर है, जो मेरा शरीर है, शरीर को जानने वाला कौन है? आत्मा। हाँ, और परमात्मा, दो लोग जानते हैं शरीर को। हाँ, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञान क्या है? हमको हर कोई ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। मैं अच्छा सा ज्ञान दूंगा, मैं अच्छा सा ज्ञान लूंगा, मैं अच्छा सा ज्ञान वेदों में पढ़ूंगा, हाँ हाँ, उपनिषदों में पढ़ूंगा। तो ये ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है? भगवान क्या बोले? ज्ञानम बोले तो हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र को जानने वाला आत्मा कौन है? हाँ, परमात्मा कौन है? ये ज्ञानम है। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्ञेयम। ज्ञेयम, जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जान के। या ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? साइंटिस्ट भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं रहता है। हाँ, सिंगर्स अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे वट फिलोसोफर्स फिलोसफी लिखते हैं, हाँ, वो उनकी दुनिया में डूबे रहते हैं। पोएट्स भी उनके दुनिया में डूबे रहते हैं। हम बड़े बड़े गाने लिखते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन का, ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। अब तीसरा तीसरा श्लोका क्या बोलता है? ज्ञानम क्षेत्र ज्ञाम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रे तो क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम ममा। अब अर्जुन को ये समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का, क्या बोल रहे हैं भगवान, ज्ञाता हूँ। इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरा राय है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, तात्पर्य पे आएंगे। तीसरा तात्पर्य क्या बता रहा है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तात्पर्य कृष्ण। प्रभुपाद द्वारा और पाद की जय। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञ के विषय में माता जी हरे कृष्णा। हरे मैं कृष्ण तीसरा तीसरा श्लोका पढ़ पढ़ रहा रहा हूँ। ओ, हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। माता जी क्षेत्र हरे कृष्णा, आपका ध्यान किधर है? मैंने श्लोका पढ़ लिया, मैं उसका आ, आपका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो भी पढ़ लिया। आपको मैं परपोर्ट पढ़ने के लिए तीसरा बोला था, आपका ध्यान पता नहीं किधर है। पढ़िए, तात्पर्य, सिर्फ तात्पर्य तीसरे अध्याय का पढ़िए। ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं। मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर को का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता है। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है।
राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी ठीक है प्रकार माता जी, हरे कृष्णा। तो सिलेंडर हम लोग, थैंक्स माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी। रुक जाएंगे क्योंकि तात्पर्य यहाँ पे ये अध्याय में बहुत बड़े बड़े हैं, मैं इतना कवर नहीं कर पाऊंगा, समय कम है। तो ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य बता रहे हैं हमको शरीर, हाँ, और शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब जानते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं जानते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि मैं शरीर से अलग हूँ, ये समझना चाहिए। हमारे पास में सब ज्ञान रहता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बारे में किसी को पूछो, उसका ज्ञान कितना रहता है? जीरो। ठीक है ना? जितने भी कॉलेज है, अच्छा, हमारे आचार्य बोलते हैं ये जो भी कॉलेज, भौतिक कॉलेज है ना, तुम बड़े बड़ा यूनिवर्सिटी खोल लिए, ये सब क्या है? संसार में सुख कैसा मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति अच्छा सा कैसा करेंगे, भोग कैसा करेंगे, वही सिखाते हैं। वही सिखाते हैं कॉलेज में। ये रियल ज्ञान, आत्मा एक है, परमात्मा एक है, शरीर किस किस चीजों से बना है, वो नहीं बताएंगे। थोड़ा सा हमारे पास में पैसा आ गया और वो बोलने लगेगा, कि नहीं, मैं कौन हूँ मालूम, मैं बॉस हूँ, मैं भौतिक प्रकृति पे मैं क्या जताना चाहता हूँ, मैं इसका बॉस बन गया हूँ, प्रभुत्व जताना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भैया ये सब हम्म कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ज्ञान आना चाहिए। बल्ब जल रहा है, हम बल्ब की रोशनी में हम काम कर रहे हैं, लेकिन बल्ब का लाइट कहाँ से आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बार क्या हुआ, चंद लोग, एक व्यक्ति क्या करा कि भाई मेरे को मेरे जीवन में अंधकार नहीं चाहिए। ये अंधकार क्यों आता, नहीं आना ना। तो वो बोलने लगे, ठीक है, वो अपने काम वालों को सबको बुलाया, ये अंधकार क्यों आता शाम के समय पे, ये नहीं आना, ये अंधकार आए तो मेरे को ना बहुत तकलीफ हो रही। तो मालिक को बोलने लगे सब लोग, देखो, अंधकार शाम के समय आता है, मालिक हम क्या करेंगे, डंडे ले लेके ठहर जाएंगे, सब लठा, हाँ, ले लेंगे, हॉकी के बैटा ले लेके ठहर जाएंगे, और जैसे ही अंधकार नाम का एक व्यक्ति आएगा, हाँ, हम उसको पीटेंगे, मार मार कूट कूट के रखेंगे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही शाम का समय अंधकार छा रहा था, अब वो क्या कर रहे हैं, कूट रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? हाँ, वो अपने ही आप को, कोई इसको मार रहा, कोई मालिक को मार रहा, कोई मार रहा। और कोई जब आवाज आ रही थी अम्मा अय्या, वो समझ रहे हैं, देखिए हमने अंधकार को मारा, और मारो और मारो। सब मारते मारते सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो पता चला कि वो स्वयं अपने आप को मार ले रहे थे। वैसा हमारा जीवन जी रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ, सब चीज जान रहे हैं, लेकिन आचार्य बता रहे हैं राजा को जैसा ज्ञान होता है, क्या चीज, किसके पास में क्या चल रहा है, कौन से नागरिक के पास में क्या चल रहा है, हमारे पास में वो ज्ञान नहीं है। हाँ, इवन माता जी, जब अगर हम आप देखो, हंस, हंस के बारे में बार बार क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल लिया जाता है। हंस भी क्या करता है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन मैं सुना। हाँ, हंस क्या करता है, दूध और पानी मिला के दे दिए तो दूध को अलग कर लेता है। हाँ, वो बोलते हैं ना ऐसा, कि कई हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये भौतिक दुनिया में कैसा निकलना। दूध को वह कैसा पी लिया, पानी को छोड़ दिया, तो ऐसा कुसंगति हमारे आसपास में भी बुरे लोग हैं। हमारे पड़ोस में क्या, परिवार में ही बुरे 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 लोग हैं। तो हम लोग सब अजामिल बने हुए हैं। अजामिल को तो एक वैश्या दिखी, यहाँ पे तो सेल में, वो लोग, हर एक के जो में सेल है, हर एक के जो में सेल है, इज नथिंग बट हर एक के सेल में वैश्याएं बैठे हुए हैं। हम कभी कभी वो देखना दृश्य नहीं चाहते हैं, फिर भी वो यूट्यूब वाले फ्री में दे रहे हैं। क्यों? तू भटक जा, कलयुग में है, कली स्ट्रांग है, वो बोलता है कि भैया तुम निकलो, यहीं रहो, यहाँ से निकल गए तो मेरा गिराक कम हो जाता। हाँ, तो मेरे को भी कुछ लोग चाहिए ना, मत मत जाओ। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमको ये समझना चाहिए यहाँ से निकलने का ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है। अब चौथा श्लोका पे जाएंगे। तत् 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 क्षेत्रम यच्च यद्रक् च यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभस्वश्च तत् समसेन में शृणु। अब भगवान क्या बोल रहे हैं,
अब तुम मुझसे, अब आप पेंसिल ले लो, अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो। कर्म क्षेत्र क्या है, कहाँ पे बताया गया, छठवें श्लोका में। हाँ, फिर ये संक्षेप में भगवान बता रहे हैं, और इसमें क्या परिवर्तन होता है, कहाँ पे बताया गया, पूनम माता जी आप भी, हाँ, 7वां श्लोका में और 20वां श्लोका में बताया गया। पेंसिल से लिख लो। कभी कभी क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं अब तुम मुझसे सुनो, कर्म क्षेत्र 6वें अध्याय में परिवर्तन कैसा होता है 7वें और 20वें श्लोका में बताया गया, और किस प्रकार यह बना हुआ है और कहाँ से उत्पन्न होता है 6वें में बताया गया, 21 में बताया गया, 22वें श्लोका में बताया गया ये कैसे उत्पन्न होता है। हाँ, एंड इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, कहाँ पे बताया गया, 14 से लेके 18वें श्लोका में बताया गया। फिर 23वें श्लोका में भी ये कर्म क्षेत्र को कैसा जान सकते हैं, फिर उसका कुछ प्रभाव पड़ता क्या हम लोगों पे, हाँ वो भी 14 से लेके 18 में प्रभाव में बताया गया। टोटल भगवान डिटेल में हमको यहाँ पे बताए। चलो इसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लीजिए जल्दी, छोटा ही है। अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को ये जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा की का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए माता जी, कितना कितना डेप्थ में श्रील प्रभुपाद आंसर देते हैं, तात्पर्य में देते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स अ लॉट। तो क्या क्या बोल रहे हैं, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ से आया, ये शरीर कहाँ से आया, ये प्रकृति कहाँ से आई, ऐसा सब जानना, ये क्या बोलते हैं, हेतु। इसको बोला जाता है हेतु, हर चीज का कारण क्या है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लैपटॉप के माध्यम से, तो ये लैपटॉप कहाँ से आया है, लैपटॉप कितने तत्वों से बना है, लैपटॉप भौतिक नहीं डायरेक्ट आसमान से गिर के आ गया क्या नीचे, नहीं, लैपटॉप को भी कोई एक शार्प माइंड है वो बनाया। हाँ, तो ये हेतु जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो जब जान लेंगे तो तब यही तो बात क्या बताया गया, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। वेद में क्या बोलता हूँ, वेद और शास्त्र हमको क्या बताया गया, माँ हमारी माँ है, वहां से हमको भगवत धाम जाने का रास्ता है, लेकिन छुपा के बताया गया। वेदांत सूत्र में भी बताया गया। वेदांत सूत्र क्या है, अगर कभी कभी आप लोग अब लेवल 2 में आ गए तो वेदांत सूत्र क्या है कोई अगर पूछेंगे तो हमको नहीं मालूम, नहीं, अभी आगे जाके श्लोका भी वही है। तो वेदांत सूत्र क्या है, कुछ फॉर्मूलाज बताए गए, जैसा हम लोग पहले A+B होल स्क्वायर, A+B और क्या बोलते हैं, हम लोगों को जब बचपन में A² + B² + 2AB ऐसा कुछ तो भी एक हम लोगों को क्या था बताता था, कुछ फॉर्मूलाज थे, बड़ा सा प्रॉब्लम को एक छोटे से में क्या करके बताते थे। वैसे ही ये वेदांत सूत्र क्या है, इतने इतने लाखों के श्लोकाएं हैं ये वेद में, ये उपनिषद में, पुराण में। तो वेदांत सूत्र नामक एक ग्रंथ में वेद व्यास जी क्या करे, उसका कंसाइज, अब जैसे कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, अलग अलग श्लोकों में, वेदों में, पुराणों में भगवान जीव के बारे में वो स्वयं वेद व्यास जी क्या करे, जीव यहाँ पे आया क्या करने, भगवत धाम जाने के लिए, अलग अलग श्लोका में बताए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में बता दिए, अत तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हारा तुम्हारा मतलब वो अत तो ब्रह्म जिज्ञासा में इतना है कि हम लोग 1 घंटा भी क्लास ले सकते हैं कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करो, सीधा भगवत धाम जाने के लिए तुम्हारा ब्रह्म को जिज्ञासा करो, वहां प्राप्त करने की तुम्हारे में क्या आना चाहिए, इच्छा, ब्रह्म जानने, ब्रह्म को जाके वहां निकल जाओ। वैसा वो शॉर्ट फॉर्मूला है। वैसे ही हम ब्रह्मोस्मि, वो एक फॉर्मूला है। हम ब्रह्मोस्मि यानी मैं मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म आगे जाके मैं भगवान नहीं बनता हूँ, इसका गलत गलत मीनिंग निकाल रहे थे। वेदांत सूत्र में क्या हुआ, हाँ, हम ब्रह्मोस्मि का मीनिंग क्या था कि मैं ब्रह्म का एक अंश हूँ, छोटा सा, हाँ, समुद्र का एक छोटा सा बूंद हूँ, समुद्र नहीं बन सकता हूँ, लेकिन थोड़े लोग उसका गलत मीनिंग निकाले।
गलत मीनिंग निकाले। तो ये हमको समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हेतु अगर जानेंगे, जिस दिन अगर हेतु जानेंगे, हम लोगों को दुख नहीं होगा। हम लोग समझने लगते हैं इसका कारण ये था क्या। अब समझो, कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, एक आपकी बड़ी बहन है, आप छोटी बहन है। बड़ी बहन आपको थप्पड़ मार दी, छोटी बहन को। तो छोटी बहन, आजकल की तो छोटी बहन ही मार रहे हैं बड़ी बहन को। छोटे छोटे बच्चे ऐसे हो गए हैं, एकदम ट्रेनिंग वैसी है ना। तो फाइनली क्या हो गया, वो समझने लगती है, अच्छा ये थप्पड़ क्यों मारा गया, अच्छा मैं इसका हेतु क्या है, इसका मेरे को क्यों मारा गया। मेरे को मारा गया तो इसका मतलब हो सकता है मैंने कुछ गलती किया शायद। अच्छा, हो सकता है मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे जहाँ पे मेरे को ये दंड मिल रहा है आज। तो ये सब क्या है, ये ज्ञान है। ये जब ज्ञान हमको प्राप्त होगा, देन हम लोग वो थप्पड़ मारा ना, प्रभु जी मेरा थप्पड़ मारे, मेरे को रोना आ रहा, मेरे जीवन वेस्ट हो गया, इतने लोगों के सामने थप्पड़ मारा गया, मेरा इंसल्ट हो गया, मैं मर जाती, नहीं करते। हेतु जानना जरूरी है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत 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 आवश्यक है। पांचवा श्लोक गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। ऋषिभिर्बुधा बुधा बहुधा गीतम छंदोद्भिर्विविधैः प्रतः ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतु माद्भिर विनिश्चितः। क्या बोल रहे हैं, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया। अलग अलग ऋषियां, हाँ, अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन इसको विशेष रूप में वेदांत सूत्र के कार्य कारण में समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किए गया। वेदांत सूत्र में इसको बताया गया। ये ज्ञान, ये जो जो अभी कैसा करना, क्या नहीं करना, वो वेदांत सूत्र में बता गया। पढ़िए माता जी, कोई पढ़ने वाले तात्पर्य पढ़िए पांचवें श्लोका का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। विभिन्न वैदिक तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के तात्पर्य कार्यकलापों पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु। हरे कृष्ण। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथा अन्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। वे उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदों भी सब विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। ओके माता जी, एक मिनट रुक जाइए। तो हरे कृष्णा, थैंक्स लॉट माता जी, गीता मैया। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेदांत सूत्र लिखा गया, एक्चुअली कौन लिखे, वेद व्यास लिखे। तो वेद व्यास इसके पहले भी कुछ लिखे क्या, हाँ, 4 वेद लिखे। और क्या लिखे, 108 पुराण, हम उपनिषद लिखे, फिर पुराण लिखे, ये सब लिखे, हमको मालूम है। लेकिन लाखों के श्लोका लिखे। और ऐसा बताया गया, ये जो हमारे पुराण है, पुराणों में 3 भाग में बांटा गया। जैसे कि अगर कोई तमोगुण है, तमोगुणी वाले को क्या मिलता, तमोगुणी वाला क्या करना,
हाँ अच्छा, रजोगुणी वाला क्या करना, सतोगुणी वाला क्या करना, ऐसा ये उसलिए क्या क्या दिया गया, तमोगुण में अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो उसको क्या मिलता है, देवताओं की पूजा के बारे में वहां पे वर्णन है। स्वयं व्यास देव ने देवताओं को ग्लोरीफाई किया। आप अगर ये पूजा करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो देवता आप पे प्रसन्न होंगे, आपको देवता ये देंगे। किसके लिए, तमोगुण वाले के लिए। वैसे ही रजोगुण वाले भी क्या करेगा, मैं ये करूंगा तो तमोगुण वाले को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो वो क्या करे, क्या बोले, वहां पे वो वैसे जगहों पे शास्त्रों में बताया गया कि तमोगुण वाले तेरे को, अगर तेरे को खाने की जरूरत है ना तो तू बलि दे के खा। कहाँ पे उसका प्रमाण है, तो इसलिए कोई कोई पुराण में शिव जी के बारे में, कोई कोई पुराण में दुर्गा मैया के बारे में, कोई कोई पुराण में ब्रह्मा जी के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, देवताओं, ठीक है आप कुछ नहीं कर सके ना तो ये तो करो। मैं इंपॉर्टेंस दिया हूँ देवी देवताओं को पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषद के माध्यम से, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दिया हूँ। क्योंकि आप तमोगुण में है ना, ठीक है, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है, ऐसा यज्ञ करो। ऐसा करने से देवी देवताएं तुमको सोने की लंका जैसा देते हैं वैसा देंगे, उनको प्रसन्न होके देते। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये बात करेक्ट है, वो ज्ञान वहां पे बताए, फाइनल कंक्लूजन क्या करे, अब उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। अच्छा, और एक भी करे, वो क्या करे, कलयुग अब आने वाला है, यहाँ पे स्त्रियों का, शूद्रों का कैसा उद्धार होगा। जो पतित आत्मा, वो लोगों को ज्ञान नहीं है क्या करना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस रास्ते पे चलना नहीं मालूम। तो स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, और निम्न जन्म, और क्या बोलते हैं ये, सोसाइटी में ऐसे लोग है, ऐसा वर्ग है जो उनको धर्म क्या है नहीं मालूम, कैसा करना, वो मनोधर्म, मन में आए सो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। तो उनके लिए महाभारत में बताया गया। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। वो श्लोक, वो 1 लाख महाभारत जब हम लोग पढ़ते हैं, तब हमको मालूम होता है अच्छा विदुर नीति क्या है, अच्छा ये नीति क्या है, अच्छा वो नीति, हम लोग ऐसे टाइम पे ऐसा करना, युधिष्ठिर ने ऐसे टाइम पे ऐसा किया, बड़े भाई को छोटा भाई एक्सरेस्पेक्ट देना, ये सब प्रैक्टिकली बताया गया। लेकिन महाभारत के ही भीष्म पर्व में जो आता है वो भगवत गीता 700 श्लोक का, वो अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उनको वो आनंद नहीं मिला। देवी देवताओं के बारे में बोले, यज्ञ करने के बारे में बोले, स्वयं वेद व्यास को आनंद नहीं मिल रहा, तो स्वयं उनके गुरु नारद मुनि आके बोले, बेटे तुम सबके बारे में लिखे, सबके बारे में लिखे, लेकिन जिसके बारे में लिखना था उसके बारे में नहीं लिखे, तुम अब भगवान के बारे में लिखो। ये सृष्टि कैसा कर रहे वो, सर्व कारण कारण वही है, तुमको भी मालूम है, तुम डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे उनकी लीलाओं को। तब भागवतम लिखा गया। तो वहां पे वो जब जब हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या 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 बोल रहे हैं, इस प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कीटो उपनिषद में सब जगह क्या लिखा है, आत्मा, परमात्मा और शरीर का अंतर बताया गया। इसके अतिरिक्त और भी पराशर मुनि भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल के बताया गया। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ से निकलना है। ये ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है। तो वो ज्ञान के लिए क्या बोल रहे हैं, इसमें ब्रह्म पुंज की बारे में बताया गया, जो मेरे पीपीटी में भी दिख रहा है। ब्रह्म पुंज यानी क्या, तो ये जो भगवान की जो शक्ति है, पहले पहले कैसा आती है, अन्नमय। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पूरा अस्तित्व, हम जी रहे कहीं को मालूम प्रभु, खाने के लिए। इसलिए बच्चा क्या करता है, जब जन्म लेता है, सब चीज टेस्ट करके देखता है। कोई भी चीज दे दो आप, खिलौना भी देखो, वो अपने मुंह में लगाएगा, ए नको नक मत लगा, नहीं, वो पहले टेस्ट करेगा। तो हर कोई, इवन क्या हो गया, उसका बुद्धि कैसी हो गई, पहले हर चीज है टेस्ट टेस्ट टेस्ट, वो उसको क्या बोलते हैं, अन्नमय। बाद में उसका धीरे धीरे से कहाँ पे आता है वो, नहीं भाई अब ये टेस्ट करना बहुत हो गया है। ब्रह्मपुंज में सबसे ये कहाँ पे बताया गया, उपनिषद का नाम कुछ बताए, त्रि त्रय तैतृ तैतृरिया तैत्तिरीय उपनिषद में, हाँ उपनिषद। तैतृय उपनिषद में बताया गया। अन्न भय, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तो जीव यहाँ पे फंसा हुआ है, तो यहाँ से निकलना है। तो वो क्या है, ये आत्मा क्या है, जीव के ऊपर एक एक झोला, जो हमको बताया गया ना, कवरिंग है। तो ये कवरिंग को मैं पहचानूं कैसा, आत्मा को पहचानूं कैसा। एक्चुअली देखा गया तो जैसा हम लोग ऐनक लगाते हैं, ऐनक इतनी बड़ी ऐनक है, ऐनक पे ऐनक, ऐनक पे 5 कलर के ऐनक लगाए, कभी ग्रीन निकाले तो ऑरेंज दिखने लग रहा, हमारा दुनिया पूरी ऐसा दिखने लग रही, किसी किसी को अलग दिखता, किसी किसी को अलग दिखता। तो वास्तविकता में हमको ये ऐनक निकालता है 13वां अध्याय।
तो अन्नमय में क्या रहती है? आत्मा का चेतना। हम लोग क्या करते हैं? सब चीज अभी क्या बोला, एक छोटा बच्चा का एग्जाम्पल खा के टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, सब हम लोग को जब कोई भी चीज रहने दो, हम लोग क्या करते हैं? इवन पशु भी क्या करते हैं? हाँ, वो क्या करते हैं? खा के देखते हैं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है। बाद में उन लोगों को धीरे धीरे से, इवन चाइना वाले भी क्या करते हैं? सब खा लेते हैं। तो उन लोगों का भी क्या, थोड़ी देर के लिए बुद्धि कैसी है समझो, थोड़ी देर के लिए अन्नमय, सब चीज खाते हैं। तो खाना ही जीवन है उनके लिए। वो अन्नमय उन लोगों का चेतना वैसा उनकी ज्यादा विकसित नहीं हुई। बाद में जिसकी चेतना थोड़ा और ज्यादा विकसित होती है उसको बोलते हैं प्राणमय। प्राण के रूप में, हाँ, प्राणमय। तो ये मेरा जीवन क्यों आया है? मैं क्यों, मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है? मैं यहाँ पे आया हूं क्यों? ये प्राण आए क्यों? ये जा रहे क्यों? देखो माता जी, प्रभु जी, एक छोटे बच्चे को डर नहीं रहता, प्राण के बारे में डर नहीं रहता। उसके सामने से सांप चले जाता, बिच्छू चले जाता, वो हंसता रहता सांप को देख के। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो अगर सांप को अगर मैं छेड़ूंगा तो वो मेरे को डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन एक बड़े व्यक्ति को क्या रहता है? डर रहता है। इसको प्राणमय कहते हैं। इवन ये तक के उसको जीने के लिए हर एक जीवन, आप देख लो, कुत्ते से लेके आप कोई भी जानवर को देखो, उसको मालूम है मेरे को यहाँ पे, मेरे को जीना है। जीना है तो मेरे को संघर्ष करना है, मेरे प्राणों को मैं बचाना है। तो इसलिए क्या करता वो, अपने आप को डर 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 के वो इवन सांप भी देखो बच बच के जाता है, चूहा भी, कोई भी रहने दो, उसको मालूम है ये कोई दूसरे प्राणी से मेरे को हानि है, यानी मेरे प्राण जाते हैं, ये नॉलेज है। इसको बोलते हैं प्राणमय। आजकल हर कोई क्या कर रहा है? सर्वाइवल, जीना है। जीना है तो मैं क्या भी करूं, क्या करूं? जॉब कमा करूंगा। जीना है तो मैं क्या करूं? अच्छा सा मैं एग्जाम, वो आईआईटी, आईआईएम में जाऊंगा, नहीं तो टफ टफ एग्जाम, आईएएस आईपीएस, ये सब मैं एग्जाम पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को जीना है। सर्वाइवल इज द फिटेस्ट बुक बोलते हैं ना, तो सर्वाइव करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जीना है, जीना है। ये क्या हो गया? इकोनॉमिक परिस्थिति, इकोनॉमिक्स मेरी जो कंडीशन है, ये भौतिक परिस्थिति को मैं कैसा ऊपर लेके जाऊं, दिस इज व्हाट। मेरा लाइफ पूरा मैं लगा दिया किसमें? जीने में। लेकिन वास्तविकता में थोड़ा ज्ञान और ऊपर उठेंगे, जब अब मेरा वो ज्ञान ऊपर उठने लगता है तो हाँ, कि मैं और मेरा ओपिनियन नहीं चलेगा बाबा, मैं कैसा मनुष्य जीवन में आया हूं, ये रियल ज्ञान है। मैं ये जानवर और इंसान में कुछ डिफरेंस है क्या? वो भी तो वो भी तो सरवाइव करने के लिए लड़ रहा है। मकड़ी भी इतना अच्छा जाला डालती है। इंजीनियरिंग के कॉलेज में सीखी क्या वो, जाला कैसा डालूं? नहीं सीखी। जो चिड़ियाएं हैं, चिड़िया अच्छी सी घोंसला बनाती है, कहीं गई क्या कैसा बनाना? कहीं ट्रेनिंग ली क्या, स्केल पेंसिल लेके बनाना सीखी क्या? देन वो विचार करने लगता है कि ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में ये जो ज्ञान कैसा प्राप्त करूं, ज्ञान को मैं फिर नेक्स्ट लेवल क्या है, इम्प्लीमेंट कैसा करूं, उसको बोलते हैं विज्ञान में। ज्ञान का नेक्स्ट स्टेज विज्ञान में, ये ज्ञान को मैं कैसा इंप्लीमेंट करके आनंद कैसा आए मेरे को आएगा, आनंद मैं स्टेज पे कैसा जाऊं, वो रियल आनंद कैसा प्राप्त करूं जो मेरे को यहाँ दुनिया में आनंद नहीं मिल रहा। तो ये जब हमको फाइनली ये जब ये आनंद का ज्ञान मिल गया, तब हम लोग हर चीज को जब क्या करते हैं, हाँ इसका कारण क्या है मालूम? अच्छा, ये कुत्ता भी जन्म लिया रे, मैं इसको क्यों मारूं? उसको भी भगवान उसके योनि में डाले, वो भी अपना कर्म काट रहा है। हाँ, हर चीज, हर वस्तु को हम क्या करने लगते हैं? भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट, ये रियल ज्ञान है। जब हम लोगों को ये आ गया कि हम लोग क्या है कि ये भगवान ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण है, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को अनुभव करना है। जब हम लोग धीरे धीरे से, अगर अब हम लोग सोच लिए कि भाई मैं तो मनुष्य हूँ, मैं इंडियन हूँ, कुत्ता सोचेगा क्या? एक वो चील है, वो भारत देश के बॉर्डर पे रहती है, वो पाकिस्तान में भी चले जाती है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं पाकिस्तान की बन गई। तो हम लोगों को ये रियल ज्ञान क्या ज्ञान है, क्यों ये हम लोग फंसे हुए हैं? कभी हम पाकिस्तान में जन्म ले रहे, कभी चाइना में, कभी अमेरिका में। नहीं, यहाँ से निकलो। तो वो निकलने के लिए क्या ज्ञान होना चाहिए? वो ज्ञान, वो गुण क्या होना चाहिए हमारे पास में, जो यहाँ से निकाल के लेके जाते हैं? वो कहाँ पे बताया गया? 6वें और 7वें क्रमांक के श्लोका में, और 8वें और 9वें, 8 से लेके 12वें क्रमांक के श्लोका तक बताया गया। तो क्या है 6वें और 7वें श्लोका में, श्लोका नहीं पढ़ेंगे, मेरे पास में समय नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, हाँ, अव्यक्त तीनों गुण, हाँ, 10 इंद्रियां तथा मन, पंच इंद्रिय विषय, हाँ, इच्छा, द्वेष, सुख, हाँ, दुख,
संघात, जीवन के लक्षण के तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी आंतिक अंतःक्रिया विकार कहा जाता है। एक्चुअली देखा गया तो अब भगवान यहाँ पे जो नॉलेज दे रहे हैं, हमारा जो क्षेत्र है, शरीर है, कैसा बना। हमको भगवत गीता से ये ज्ञान मिला। सांख्य योग में भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया 24 तत्वों के बारे में। हाँ, हमको भगवत गीता बताती है तुम्हारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है। मैं कल इवन क्षेमा माता जी को भी गलती से वो मैसेज भेज दिया था, और सॉरी, क्षमा क्षमा शर्मा माता जी को। तो एक्चुअली आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये शरीर किससे बना हुआ है। डॉक्टर्स बोलते हैं वो लोग कफ पित्त वात। और मेडिकल में, मेडिकल के डॉक्टर, मेडिकल जो स्टूडेंट है, मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर है, एलोपैथी जो बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, ये शरीर किससे निर्माण हुआ मालूम। तुम्हारा ब्लड से। मेरा शरीर किससे निर्माण हुआ, हड्डी बोन से। शरीर में क्या है, फ्लैश है, मांस है, बस इतना ही है। देखो ये मेडिकल वाले। लेकिन हमको भगवत गीता सिखाती है कि तुमको तुमको हम लोग बता रहे हैं क्या, मन अहंकार बुद्धि, क्या बोल रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं ना। तो 5 महाभूत में हम लोग स्टार्टिंग से अगर देखे गए तो ये मेरे स्लाइड में जो दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत है। देन फिर क्या होता है, प्रकृति के 3 गुण और बुद्धि और अहंकार, ये 3 हो गए। अपने गुणा और बुद्धि अहंकार मिलाए तो 3 गुण। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक नेत्र कान नाक जीभ और त्वचा। फिर इनके कर्मेंद्रियां क्या है, वाणी जो मैं बात कर रहा हूँ, पांव हाथ गुदा और लिंग, ये हो गए 5 कर्म के इंद्रियां। वैसे ही इंद्रिय विषय, उनके विषय क्या है, गंध जो नाक से स्मेल लेते हैं, सुनते हैं, स्वाद रूप स्पर्श ध्वनि, ये सब क्या है, 5। ये सब को टोटल करके इसमें अगर मन को जोड़ लिए, देन 24 तत्वों से हमारा शरीर निर्माण होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। ये ज्ञान रियल ज्ञान है। लेकिन ये क्या है माता जी, किसी किसी का क्षेत्र क्या है, लिमिटेड है। किसी किसी का क्षेत्र लिमिटेड है, यानी इसका मतलब कोई 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 किसी का शरीर क्या है, समझो एक तितली का शरीर मिला, वो ज्यादा से ज्यादा थोड़े से एरिया में रहेगी। चींटी का एरिया, चींटी का शरीर मिला, वो भी थोड़े से एरिया। मेंढक का एरिया ज्यादा से, कई मेंढक का तो वो खाली, आपको भी मालूम है, कुएं से बाहर निकलते नहीं, बड़े मोटे ताजे हो जाते हैं, लेकिन कुएं में रहते हैं। उनका जीवन पूरा चले गया, वही क्षेत्र बना लिए, वही रह गए। कोई कोई लोग, अब आप में से अब देखो, कोई कोई लोग जन्म लेते हैं, क्षेत्र क्या, कोई कोई लोग क्या करते हैं, वो बॉडी मिला, वो एरिया में हैदराबाद छोड़ के जाते नहीं। कोई लोग पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो इससे हमको मालूम होना चाहिए, भगवान ये शरीर दे के हमको ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। चाहे शरीर कुत्ते का शरीर हो, चाहे पंछी का शरीर हो, चाहे कौन सा भी शरीर हो, ये शरीर इज नथिंग बट, ये हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो ये ज्ञान क्या है, ये 13वें अध्याय का ज्ञान क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन से निकलना कैसा। ये प्रश्न अर्जुन को तीसरे अध्याय के 36वें क्रमांक में भी ये अर्जुन ने डाउट पूछा था। अतः केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वर्ष्णेन बलादिव नियोजितः। हे भगवान, बलपूर्वक ऐसा कौन यहाँ पे मेरे को पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं यहाँ क्यों फंसते जा रहा हूँ, कभी कुत्ता बन रहा हूँ, कभी बिल्ली बन रहा हूँ, ऐसा ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान बोले इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोका में, काम एष क्रोध एष रजो गुणा समुद्भवः। बेटा, तेरे को ये गुणों के कारण तू फंसा हुआ है, वो समझ, वो अब समझा रहे हैं। अब ये पूरा 13वां अध्याय क्या करता है, डेप्थ में हमको वही समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तू अपने ज्ञान से तू नहीं समझ सकता, इसको क्या चाहिए, थोड़ा आध्यात्मिक बल से तू क्या कर सकता है, ये गुणों को कंट्रोल कर सकता है। तेरे अपने बुद्धि से मैं ये करूंगा, मेरे पास में बॉडी है, यस मैं मेरे गुणों को धीरे धीरे से कंट्रोल कर लूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। तेरे को आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि भगवान स्वयं 4थे अध्याय में ये ज्ञान देके बोले, क्या बोले, जन्म कर्माच में दिव्यम। दिव्यम का अर्थ क्या है, ये दिव्य ज्ञान तेरे को जब प्राप्त होगा तू यहां से निकलेगा। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्व से तू जब जानता है, तत्व का वर्ड बार बार यूज करे भगवान। 4थे अध्याय के 34वें श्लोका में भी बोले तत्वदर्शी पुरुष के पास में जाओ।
वो कौन है जो सत्य को जानता है? तो ये ज्ञान जो जानता है वो निकल पाएगा। ठीक है ना माता जी? हम लोग सब क्या हुआ, एक जैसा बच्चे को माँ बाप क्या करे, पहले के घरों में क्या रहता था, सामने भी आंगन रहता था, पीछे भी आंगन रहता था। तो हम लोगों को क्या किया जाता था, वो आंगन में खेल लेते थे। बस बाहर से डाल देते थे, दरवाजा लगा दिए, खेल लो। चाहे आंगन में कोई कोई सब्जी वो ये उगाते थे, सॉरी पीछे पिछवाड़े में कोई सब्जी उगाते थे, आंगन में क्या करते थे, बस बच्चे उसमें ही खेले ना। आजकल गेटेड कम्युनिटीज है, मैं भी देखता हूँ, वो स्विमिंग पूल बना दिए, वो माल भी रख दिए वहीं, वो सब वही, वो गेट कनेक्ट डोर क्लोज। वैसी लाइफ है हमारी। हमको ये शरीर मिला, हम कोई एर्थवर्म बन गया, कोई छोटा सा धरती का कीड़ा बन गया। वो अपने आप को समझ रहा है कि मेरी जिंदगी जीवन यही है, मैं इसमें ही क्षेत्र, यही जीवन है, यही मैं करना है। लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। हम लोग सब ये यहाँ से निकलना है, निकलना है। तो वो ज्ञान क्या होना, वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे बस थोड़ी देर में। तो वो ज्ञान क्या है, भगवान बोल रहे हैं ये रियल ज्ञान है, तुमको जानना चाहिए। ये कौन सा ज्ञान है? अमानित्वम अडम्बित्वम अहिंसा क्षांतिर अर्जवम आचार्योपासनम। ये श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। ये रियल ज्ञान है, आपको भगवत धाम लेके जाएगा। ये रियल ज्ञान क्या है? 20 क्वालिटी, 20 गुण आपको निकालना पड़ता। आपको 20 गुण, ये आपके पास में अगर है तो डेफिनेटली आप ये जो क्षेत्र है, जो जो ये जो आंगन है, ये जो भी है घर का, इसमें से निकल सकते आप। ये कैसा निकल सकते? वो हमको वो गुण क्या है? वो क्या है? विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग, ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोषों की अनुभूति है, वैराग्यम, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। एक माता जी लेवल 2 में कल ही प्रश्न पूछ रहे थे, आप भी सुन रहे थे शायद। तो क्या बोली, प्रभु जी यहाँ से मैं फंसी हुई हूँ, मैं निकलना, मेरे को मालूम हो गया भगवान, भगवान मेरे को बुलाते हैं, भगवान के बारे में भक्ति करना है, लेकिन मैं फंस गई, मैं मुक्त नहीं हो पा रही, क्या करना? कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछना है तो ऐसे पूछना जो सबको ही बेनिफिट मिलते हैं। तो अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरी निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, ये भगवान, ये जो 20 गुण यहाँ पे बताए गए, आचार्य कंप्लीट एक 4 से 5 पेज खाली एक्सप्लेनेशन करते गए एक एक गुणों के बारे में। तो ये एक एक गुण क्या है, ये भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब जितने भी मैं 20 गुण बताया, ये सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसके अतिरिक्त जो भी है अज्ञान है, यही ज्ञान है और बाकी का सब अज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसा मिलता? शास्त्रों को पढ़ने से। और ये ज्ञान कैसा मिलता? ज्ञान, ज्ञान इज नथिंग बट, ये हमारे गुण, गुणों के माध्यम से हमारा ज्ञान कितना है मालूम होता है कि नहीं? तो ये गुण कैसा हमारे में विकसित होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप गुण क्या है? एक गुण सीरियल ऑर्डर में देखेंगे हम लोग। सबसे टॉप मोस्ट गुण, 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है 20 में से। बाकी के ये 3 गुण जिसके पास में है, बाकी के गुण ऑटोमेटिक आ जाते। तो सबसे ज्ञान टॉप मोस्ट गुण क्या है? जो भक्ति अभी चारिणी, वो अभी अभी एक मिनट मैं श्लोका पढ़ता हूँ, क्या है यहाँ पे? भक्ति अव्यभिचारिणी, सॉरी, मयि चनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। भगवान क्या बोले? मेरे प्रति जो निरंतर अनन्य भक्ति, ये जब आज गई, धीरे धीरे से क्या हो गए, ये जो गुण यानी गुणवान, किसको बोलते हैं? ज्ञानवान को। यानी गुण कैसा आते हैं? तो धीरे धीरे से जो मेरी भक्ति करता है। अगर तेरे में गुण नहीं है तो इसका मतलब तेरे में ज्ञान नहीं है। तेरे में ज्ञान नहीं है, तू मेरे से कनेक्टेड नहीं है, मेरे बारे में कभी तू चिंता नहीं करा। तो सबसे टॉप क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान स्वयं बोल दिए ये सबसे टॉप है। इसको कैसा आना, ये प्राप्त कैसा कर सकते हैं? नम्रता और विनम्रता। ये आचार्य क्या कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ के, मैं ये अंडरलाइन करा था, मैं वो अंडरलाइन करे सो ही मैं पढ़ता हूँ। तो हाँ, यहाँ पर ज्ञान को जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्वम इसको बोलते हैं। ये क्या है?
अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा, श्वेता माता जी सोचती हैं सब लोग मेरे को, अरे आप बहुत अच्छे हो, आप यू आर गुड, सर सुशील प्रभु यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं, सब लोग मेरे को रेस्पेक्ट दो, मेरे को रेस्पेक्ट दो। लेकिन आचार्य बता रहे हैं अन्यों द्वारा सम्मान प्राप्ति की इच्छा आप में नहीं रहना, ये रियल ज्ञान है। देन फाइनली कौन सा ज्ञान है? आचार्य उपासना। जब आप एक गुरु के पास में जाएंगे, धीरे धीरे से आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वो आपको ये भौतिक ज्ञान जो हमको मिला है, ये भौतिक ज्ञान वेस्ट है। भौतिक ज्ञान ये हमको ज्यादा से ज्यादा क्या लेके जाएगा? भौतिक बुद्धि से हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कहते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक शेयर कर दे के आप चले जाइए। क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसके पास में भी ज्ञान ज्ञान बहुत था। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट ओपन हेइमर। उसका नाम क्या है? रॉबर्ट। वो रॉबर्ट क्या करा? एटम बॉम्ब बनाया। एटम बॉम्ब बना के दुनिया का फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बन गया वो वर्ल्ड वार 2 में वो पहली बार हिरोशिमा नागासाकी बोल के है ना जापान में, वो डाला गया, वो बॉम्ब को डाला गया, पूरा पूरा ब्लास्ट हो गया। आप देखो, मैं ये जब पढ़ रहा था इसकी कहानी में क्या बताया गया, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कहाँ पे बताया गया। मेरे को ये ज्ञान मिला ना भगवत गीता पढ़ने से, बोला वो। मैं तो फिजिक्स का साइंटिस्ट था। एक्चुअली माता जी प्रभु जी देखो, अच्छा जीना कैसा, अच्छा इंद्रियों को तृप्त कैसा, वो बोलते हैं वो ना अब्राड में और सऊदी में इतना अच्छा सा एंजॉय कर सकते, फॉरेन में एंजॉय, सब जगह एंजॉय ही है। लेकिन भारत देश में सब जगह आनंद नहीं मिलता एंजॉय में, इसलिए वो लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं। लेकिन भारत देश में क्या छुपा हुआ है? आध्यात्मिकता के बारे में ये शास्त्र, या शांति कैसा प्राप्त करना, सिर्फ भक्ति का मार्ग सिर्फ सनातन धर्म में छुपा हुआ है। तो वो क्या करने लगा? फिजिक्स का तो था, वो क्या बोल रहा वो अपने आप को? ही लैटर रिमार्क दैट एक्सप्लोशन बॉट टू हिज माइंड फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर भगवत गीता। मैं भगवत गीता पढ़ के एटम बम बनाया। अब आप लोग हंसते, ये क्या बोल रहा प्रभु जी ने, ये साइंटिस्ट है। लेकिन ये मैंने लिखा, गूगल में मार के विकिपीडिया में लिखा हुआ है, उसकी पर्सनल डायरी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता पढ़ के एटम बम बनाया। टू मच हो गया। भगवत गीता में तो हमको अहिंसा का मार्ग बताया गया, नहीं मारना किसको। और ये बंदा, हाँ, ये ज्ञान भौतिक ज्ञान, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान बिना गुरु के माध्यम से समझने की कोशिश करा। कहाँ पे? 11वां चैप्टर पढ़ा, विश्व रूप में अर्जुन पूछते हैं, भैया तुम क्यों आए हो? वो बोले हैं, हाँ हम कालोस्मी लोकस्य, वो बोले मैं ये लोक का विनाश करने के लिए आया हूं। अब वो बोला, जब कन्हैया आके लोक का विनाश कर सकते तो मैं क्यों विनाश क्यों नहीं करूं? मैं भी एटम बम बनाऊंगा, सबका विनाश करूंगा। देखो, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को कैसा यूज करा, वो इंपॉर्टेंट वो है। हम सबके पास में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को कैसा यूज करते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सबके पास में है, हाँ, निकलने का ज्ञान है क्या हमारे पास में? निकलने का ज्ञान हमारे पास में नहीं है। ये जब अगर आ जाएगा तो ये जगत से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकल जाएंगे। ठीक है ना? और अगर एक जनरली ज्ञान ज्ञान जिसको ज्यादा आ जाता है उसको ज्ञान का अहंकार भी आता है। ये एक छोटी कहानी बोल दे के मैं ये अध्याय को यहीं पे रोक दूंगा। ज्ञान का घमंड किसको आ गया था? ऐसे ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। श्रील प्रभुपाद के एक अच्छे से शिष्य जो बहुत सुंदर थे, हाँ, अब उनके कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं अलग अलग। तमाल कृष्ण, हाँ, गोस्वामी गुरु महाराज, वो अच्छे से क्या करते थे, उनका नाम ही तमाल कृष्णा। वो क्या करते थे, वो प्रभु जी को, हाँ, श्री स्वयं अपने कौन श्रील प्रभुपाद बोलते थे, ये मेरा जितना भी मैं ये सब चीज चल रहा हूँ, हाँ, मेरा तमाल कृष्ण बहुत अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन है, इसलिए वो मेरे को अच्छे से हेल्प करता है। आज मैं ये सब चीज कर रहा हूँ। तो तमाल कृष्ण प्रभु जी को क्या हो गया? यस, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नॉलेज का थोड़ा सा वो आ गया, अहंकार। तो आचार्य है, सब समझ जाते हैं। वो समझ गए कि इसको अहंकार आ गया, इसका अहंकार क्या करना, निकालना। तो एक दिन दोनों रूम में थे, तो वो ग्लोब रहता है टेम्पररी अपने घरों में, तो वो ग्लोब को बताए, वो मैप को जो भी बताए, बता के, देखो तमाल कृष्ण, हाँ बोलिए महाराज, हाँ गुरु जी। तो वो बोलने लगे, देखो, हाँ, ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड है ना,
हाँ है ना, उसके अंदर ये एक धरती है ना, हाँ यस यस यस, हाँ गुरु महाराज। देन वो धरती के अंदर क्या है, ये अमेरिका है ना, हाँ धरती के अंदर ही अमेरिका है ना। हाँ तो ये अमेरिका के अंदर ये पर्टिकुलर जो जगह है, ये पर्टिकुलर जगह है ना, हाँ ये पर्टिकुलर जगह है। तो फिर ये पर्टिकुलर जगह के अंदर ये घर है ना, हाँ ये पर्टिकुलर जगह के अंदर ये घर है। तो ये घर के अंदर एक रूम है, हाँ रूम है। हाँ तो ये पूरे घर के अंदर एक रूम है, ये रूम के अंदर एक तमाल कृष्ण बैठा हुआ है। तो तमाल कृष्ण अपने आप को क्या समझ रहा है, ज्ञानी। जब वो समझ गए मेरे को गुरु यहाँ पे कुछ सीख दे रहे हैं, बेटा तू कुछ भी नहीं है, दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया का तू इतना सर का कीड़ा है। जैसा छोटा कीड़ा छोटा हमको दिखता है, हम भी कंपेयर कर लेंगे अंतरिक्ष से। जब एक सैटेलाइट से धरती का फोटो निकाला जाता, इतनी दिखती धरती। तो वो धरती इतनी पे हम कितने हैं, करोड़ों के बाद में। तो हमको ये समझना चाहिए, वाई यू आर थिंकिंग दैट यू आर इंपॉर्टेंट टू द फैमिली। वन डे, एक दिन क्या हुआ, मैं परम पूज्य परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का अच्छे से लेक्चर सुनते हैं। वो लेक्चर में एक बार क्या हुआ, वो लेक्चर में वो स्वयं बोले, भाई आप अपने आप को इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हो? तो आप क्या करो, एक बार क्या करो, रूम बंद कर लो, रूम में रह जाओ, फोना मत उठाओ, किसी के पास से कांटेक्ट लेस हो जाओ, बैठ जाओ रूम में, बस दुनिया से हट जाओ। देन आप देखो कि वो 24 घंटे भी आप नहीं भी थे ना, तो थोड़ा एक दो घंटे अरे नहीं थे बोल के विचार करेंगे, लेकिन आपका घर चलेगा, आपका बिजनेस चलेंगी, आपकी कंपनी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। तो वही यू आर थिंकिंग दैट यू आर इंपॉर्टेंट, बिना आपके दुनिया नहीं चलेगी, आप क्यों समझ रहे हो? यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, एवरीथिंग इज अवर ठाकुर, हाँ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वही सब कुछ है, उसको मालूम है किसको क्या देना, कब देना, कितना देना। क्यों अपने आप को तुम समय गंवा रहे हो? ये हमको समझना चाहिए। कभी भी अपने आप को द ग्रेट बोल के भक्ति छोड़ दे के द ग्रेट, मैं करे तो ये होता, मैं करे तो कुछ भी नहीं है भैया तू, ये हमको समझना चाहिए। यही मैं रोक रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। आज थोड़ा बढ़ गया है, 20 मिनट बढ़ गए हैं, कुछ नहीं समझना, मैं 8 बजे रोकता था। थोड़ा आप क्या करो, भक्ति वृक्षा को 6:30 से ऐसा स्टार्ट करो थोड़ा, आपने तो आप नहीं 6:30 पौने, थोड़ा लेट स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु और जो जी। लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर सक रहे हैं, रिकॉर्डिंग रहती है, वो रिकॉर्डिंग से सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। तो मुझे पूछिए ना माता। आपसे आपसे एक छोटा सा बात था, आपसे बोलना था एक्चुअली। बोलिए माता जी। मैं जिनको चैतन्य चेतना सुना रही थी, तो अभी तो इज लाइक माय फ्रेंड, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं जितना सुना था सुन लिया, और मैं नहीं सुनना चाहता, मेरे पास और भी बहुत काम है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही रहिए, लेकिन चैतन्य चैतन्य सुनाने का बाकी का जरूरत नहीं। तो मैं मध्य लीला तक पहुंची थी, तो ये आधा सेवा हो गया ना, तो इससे मुझे मतलब कुछ कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो होगा गया माता फिर जी, ऐसे तो। कुछ भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि कोई अगर एक भी श्लोका, एक, इवन हमारे आचार्य सॉरी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी अगर भगवत गीता को पकड़ो, नहीं तो कृष्णा बुक को पकड़ लो, कौन सा भी, अगर पूरी बुक पढ़े बहुत अच्छा है, नहीं एक अध्याय पढ़े बहुत अच्छा है, एक अध्याय भी नहीं हुआ, सिर्फ एक अध्याय का एक पेज पढ़े वो भी बहुत अच्छा है, उसको भगवत धाम लेके जाने। अगर वो भी नहीं पढ़े, एक श्लोका भी पढ़े, एक श्लोका भी नहीं पढ़े, आधा ही श्लोका पढ़े, तो भी ये निकल जाते हैं। तो आप उसका सोचो नको कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, निकल जाते हैं। आप उसका, आपको क्या होगा, मेरा कुछ होता रहा नहीं, वो सब विचार मत करो आप, ठीक है। हरे कृष्ण। शंकर सिंह प्रभु। शंकर प्रभु जी। शंकर प्रभु। शंकर सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपकी क्लास चाहे जैसी बर्फ हो तूफान हो, जो मैं चाहे मैं सोता हूँ काम करता हूँ, मैं क्लास आपकी अटेंड करता हूँ। अभी मैं इस समय मैं जूता डाला हुआ है, बेड पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, अभी मैं ड्यूटी निकलने के लिए तैयार हूँ, हरि बोल। फिर भी मैं आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। हरे कृष्ण आपकी प्रभु। क्लास इतनी एक्सलेंट होती है। आपकी मैंने नहीं 6 बजे थोड़ा की अभी क्लास। अभी अभी नहीं रहती है प्रभु, अब थोड़ा मैं खींच रहा हूँ थोड़ा, मेरे को ये अध्यायों को, मैं जो दिसंबर का बैच है नाटे जो का, मेरे को सिर्फ 4/18 यानी
कितने 18 अध्याय है, तो 18 वीक्स के अंदर कंप्लीट करना था, तो मैं बहुत पीछे हो गया हूँ। मैं अब जरा जल्दी जाता हूँ। अब मैं उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, प्रैक्टिकली नहीं बता पाऊंगा। जितना भी बताऊंगा कोशिश करूंगा रिलेट करने की, लेकिन कंप्लीट प्रभु जी कर। आप नाम नहीं बोलते ना, मेरे को एग्जैक्टली 100% लाइक करता हूँ मैं इसको। हरे और जो कृष्ण। भी क्लास में, नहीं तो शाम को 7 बजे की क्लास भी होती है, 9 बजे की क्लास भी होती है, वो सारे मेरे पास लिंक है। लेकिन आपकी क्लास में पर्टिकुलर अटेंड, अभी मैं इसमें बैठ के हूँ, मोबाइल रखा हूँ, बूट डाल के अभी मैं निकल रहा हूँ, ड्यूटी पे निकल रहा हूँ, हरी इसलिए बोल। आपकी। ठीक है प्रभु, अच्छा से आप माला करो, कभी भी थोड़ा सा नाम लेते जाओ जितना हो सके। वो रास्ते पे भी जा रहे हैं तो माला 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 इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। आसक्ति ना तो मेरे से भी रखना है, किसी से भी नहीं रखना है, सिर्फ भगवान से आसक्ति जोड़ना है। ठीक है ना। मैं आपको अब देखो, देखे देखे अब सब लोग, हम लोग हमारा परिवार इतने दिनों से हम लोग जुड़े हुए थे। अब बस थोड़े दिन में अब ये अध्याय खत्म हो जाएंगे, तो फिर से हम लोग, अब आप लेवल बढ़ गए, आप और आगे आगे प्रगति करते जाना। ऐसे ही कभी अपनी प्रगति को आध्यात्मिक यानी भगवान से जुड़ने में रुकना नहीं, नाम अच्छा सा लेना, बस वो इम्पोर्टेंट है प्रभु। पहले से ही मैं कृष्ण भगवान से कनेक्टेड हूँ। हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत पल्लवी प्रणाम। माता अच्छा, जी आप पूछ रहे थे। प्रभु जी पल्लवी माता जी पूछ रहे हाँ पल्लवी माता जी क्या पूछ रहे हैं? चले गए हैं वो। हरे कृष्ण, नहीं प्रभु जी कह ही रही है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी एक बात पूछनी चाहिए थी मुझे कि जैसे आपने क्या, जितना दिन से मैं सुन रही हूँ, आपने भी हमें समझाया है, आपके द्वारा ही हम लोग जाने हैं कि जो हम लोग को अगर कोई भी तकलीफ कोई देता है या फिर बहुत ज्यादा ही दिल से लोग रोते हैं तो बोलते हैं आत्मा को कुछ चेत हमें दिक्कत मतलब कष्ट नहीं होती है, ये शरीर है और आत्मा में हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हमें लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, अगर हम गलत नहीं भी हैं फिर भी हमें गलत बोल रहे हैं, तो फिर उसका पाप तो वो भोगेंगे, क्योंकि हमें हमारे आत्मा को तो नहीं हुआ, फिर भी हमें तकलीफ क्यों होती है? पाप। हाँ, अभी इसमें दो दो क्वेश्चन आ गए हैं। एक, पाप कौन भोगेगा? आप क्लैरिटी से, तकलीफ आप फिर से पूछिए। आप प्रश्न आप अपने पे लेके फिर से एक बार पूछिए। पूनम माता जी, क्या है प्रश्न इनका? प्रभु जी एक तो इनका प्रश्न ये है कि अगर कोई हमको कुछ गलत बोल देता है और जबकि हम गलत नहीं है, तो हम्म। क्या वो गलत, हम गलत नहीं है लेकिन वो हमें गलत कह रहे हैं, तो क्या उनको पाप लगेगा? और हाँ ये, हाँ वो एक प्रश्न है पाप के बारे में। और फिर और आत्मा को दुख का क्या है? कि उससे हमारी आत्मा दुखी होती है कि हमने तो ऐसा किया नहीं था, हमें ऐसा क्यों बोलकर चले गए, तो हमारी जो आत्मा दुखी होती है, तो क्या इसका भी पाप उनको लगता है? हरी बोल, हरी और बोल, हरी बोल। और हाँ। एक और प्रश्न प्रभु जी। हम्म। हम्म। बहुत जगह मैंने देखा है और मैंने सुना है और मैंने फील भी किया है कि बिना गलती के भी हमारे अगर मतलब आजकल के पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे गलत होते हैं, माँ बाप सही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप बहुत गलत होने के बावजूद भी बच्चे को ही गलत बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे में इंसान कैसे निकले प्रभु जी? कैसे निकले ऐसे में? माता जी, अब आप फिर से होता है ऐसा, हर किसी के पास में होता है। इवन कृष्ण भगवान को भी चोरी का वो एक मणि थी, वो मणि को चोरी करे, बल्कि उन पे भी इल्जाम लगाया गया कि भाई आप ही वो चोरी करे। पहले एक्चुअली कौन सा की समंतक मणि, क्या मणि थी माता जी वो? एक मनी थी ना। चलो ठीक है। तो ऐसा होता है ये भौतिक दुनिया में माता जी। हर कोई क्या करता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये बताने के लिए रजोगुण में है, तो मैं अच्छा हूँ बताने के लिए वो क्या करते हैं, पल्लवी माता तुम, माता जी आप गलत है, आप गलत है, आप गलत है। वो ऐसा सबको पिन पॉइंट करते हैं। तो दुनिया में अगर जीना है, जीना है, हाँ, तो हमको ये समझना है कि ये सब हाँ, अर्जुन है, और ये सब मैं भीष्म हूँ, और भीष्म पितामह हूँ। ये सब मेरे को बाण चुबाएंगे, भले ही मेरी कोई गलती भी नहीं रहेगी, लेकिन ये मेरे को सामने से भी चुभाएंगे, पीछे से भी चुभाएंगे। मेरे रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, सामने भी बोलेंगे और बद पीछे भी आग लगाएंगे। तो ये हमको समझना है। क्या रियली आपकी आत्मा को दुख होता है क्या? हम समझ रहे हैं, फिर दुख को दुख मान रहे हैं। यू आर थिंकिंग, मैं कल नहीं परसों के टॉपिक पे भी एक बार बोला था कि आपका स्थिति क्या है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहता है आत्मा। क्योंकि जीव का नित्य स्वरूप अगर कृष्ण का दास अगर वो मान लिया, वो हमेशा अ, वो उसको वो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है हमको कुछ बोले,
क्या बोलते हैं, थोड़ा हमारा इंसल्ट करे, क्या है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अधर्म का, अन्याय का हम लोग उसको एक उसको ये 4 बार अगर बोला तो एक बार आप भी रिटर्न बोलो, समझाओ ये ऐसा मत करो, बोलो। फिर भी वो बोलते जा रहा, लेकिन अब आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए अगर उसके बातें अगर आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आप इससे आपकी भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका जीवन का जब चरम लक्ष्य आपको मालूम हो गया कि हायर टेस्ट जब मिल गया, मेरे को वहां जाना है, तो ये पूरा कीचड़ दिखता आपको। कीचड़ में क्या खिलता है, कमल है, तो आप अपने आप को कमल हाँ समझो प्रभु जी, ना। वो तो दिखता है मुझे। बस ये मैं कमल हूं। देखो हाथी चलता, मस्त चलता हो, कुत्ते कितने की भोंकते हैं, हाथी चाल बिंदास चलता। वैसा अपने लाइफ में हमको, हम ऐसा बुलंद रहना कि हमको जाना भगवत धाम। अब और एक बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, सही है, मैं मैं सही हूँ, तुम सही हैं, ये साबित करने में क्या मिलता, तुमको कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। यहाँ से पतली गली से निकलना है पल्लवी माता जी, ठीक है ना, निकलना है। काफी लोग शरीर के स्तर पर ही है, तो हम लोगों को शरीर के स्तर से जी ये ज्ञान बिल्कुल। अर्जित करके हम लोग ऊपर से ऐसा रहना। देखो, ऊपर से ऐसा रहना, चेहरे पे हमारे ना तो भगवान से जो जुड़ गए, तो उसको ऑटोमेटिक वो आनंद, देखो कई भक्त रहते हैं वो इतने आनंद में रहते हैं। एक बार मेरे को सुशील प्रभु बोले हैं, प्रभु जी टू मच है आप, 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे एक्टिव रहते हैं, हम उतनी देर तक हम एक्टिव नहीं रहते, क्या करना प्रभु जी। तो यानी, तो ज्यादातर प्रचारक लोग देखो, अमोघ लीला प्रभु जी से देख लो, कोई भी रह दो, हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी कितने क्लासेस लेते थे, कितने क्लासेस लेते थे, हंसते हुए रहते, हमेशा खुश रहते। क्यों, उन लोगों को वो प्राप्त, वो मिल गया, वो जहाँ पे आनंद जो मिलना था, वो मैग्नेट से जुड़ गए, वो हमेशा आनंद में रहते। और जो हमेशा रोते रहता, कौन रोता, जो भगवान से नहीं जुड़ता। भगवान जिसके लाइफ में आ गए, आनंद ही आनंद रहता। माता जी कभी भी आप डरो मत, हम सब साथ है। और किसी को साबित करके क्या मिलेगा, कोई बोल देगा पल्लवी है तुम करेक्ट हो, ये एक बोलने से क्या तुम भगवत धाम जाओगे क्या, नहीं ना। इतना ही है माता जी मेरा टेक अवे। फिर भी आप प्रभु लोगों जी, को, मुझे वो दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कुछ बोले उसका दिक्कत नहीं है। मुझे ये लगता है लोग भक्ति करने के बाद भी ऐसा क्यों करते हैं, ये मैं सोचती हूँ। भक्ति करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनकी चेतना देखो भाई, उन्हें कौन से हॉस्पिटल में आया, क्या स्टेज से आया, तमोगुण में था, तमोगुण से यहाँ पे आया। आप तो ये बोल रहे हैं शंकर सिंह प्रभु चले गए हैं, मेरे एक लास्ट बैच में एक बहुत बड़ी घटना हुई, मैं वो घटना को बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वो घटना पूनम माता जी भी नहीं थे, शरण सिंह राणा प्रभु थे वो टाइम पे। वो जब घटना को एक माता जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत बड़ी घटना हुई, कई एलिवेटेड बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, कई कई लोग और वो लोगों में भी वो अपने आप को अभी भी शरीर मान रहे हैं। तो ये अपना अब हॉस्पिटल में तो आ गए माता जी, ट्रीटमेंट चल रहा है वो लोगों का। कोई कोई लोग जल्दी से, अब देखो भगवत गीता की क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़े लोग जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा ये है मैं निकल जाता हूँ। थोड़े लोग अभी भी कितने ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, कितने कितने लोगों को, भक्तों को चेंज कर दिए, फिर भी शरीर के चेतना में ही है। इसका मतलब ये नहीं है भक्ति में आ गए ना बेटा उन्हें जल्दी बदलता। किसी की बीमारी 3 साल में जाती, किसी की बीमारी 10 साल में जाती, किसी की बीमारी 1 महीने में चले जाती। तो पल्लवी माता जी इसका ये मतलब नहीं है तू भक्त बन गया इमीडिएटली तू सुधर जा। वो गुणों, कई सालों कई जन्मों के ये गुण हैं जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, नहीं निकलते। निकलते क्या पल्लवी माता जी, नहीं निकलते, नहीं इतना प्रभु जी। आसानी से नहीं निकलते। आप ये मत समझो भक्ति में आ गए ये पल्लवी माता जी, और श्वेता माता जी भी भक्ति में आ गए, अभी भी गुस्से में बात कर रहे, सुधीर प्रभु भी मैं गुस्से में बात कर रहे ना, ये गुण है। चैताली माता जी हो या चाहे कोई भी हो, मैं तो अच्छा सा भक्ति में आ गई हूँ बोले, तो ये सब गुणों से नहीं निकले। और इसलिए लोगों को ये भी घमंड आ जाता है, मैं कौन हूँ मालूम, मैं सेवाएं करता हूँ, मैं 10 बार भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, चैतन्य चरितम मैं लोगों को बताता हूँ, भागवत लोगों को बताता हूँ, मैं पूरे श्लोका कंठस्थ है। फिर भी वो कौन से गुण में है, अपने आप को अच्छा साबित कर रहा है, तो कौन से गुण में है, रजोगुण में है कि नहीं। अपने आप को अच्छा साबित करना भक्ति में जी आके प्रभु जी। रजोगुण है वो।
तो गुण में से नहीं निकला। भगवान क्या बोल रहे हैं, शुद्ध सतोगुण में आ, तू ये गुणों से जब निकल जाएगा तब तू मेरा बन जाएगा। वो गुणों से निकलना बहुत कठिन है, इसलिए ये जन्म में कई लोग नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। तो वैसा मनीषा माता जी आप पूछ रहे थे। आह, कल ले लेंगे ना, मैं भी 5:30 से ऐसा जी प्रभु जी। कर ले। ठीक ठीक है, बोल दीजिए आप, माता जी बोले तो हरे रोको। कृष्ण। कल ले लेंगे। वांछा जी कल्पतरुभ्यश्च जी कृपा जी प्रभु जी। सिंधुभ्यैव च हरे कृष्ण पतितानां प्रभु जी। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हो सके तो भक्ति ऋचा 6:30 से स्टार्ट करो माता जी, कई लोग रुकते हैं ना, बहुत देर हो जाता है उन लोगों को, ठीक है।